नमस्कार, आप देख रहे हैं अनवय मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की ओर से यह विशेष वीडियो पीएसएसआर पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जिट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बिल्डिंग शील्ड्स प्राइमरीली प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ऑप्शन है डस्ट, बी मेटल स्प्लैटर, सी स्प्लैशेस, डी फ्लाइंग पार्टिकल्स। तो इसका सही जवाब है बी मेटल स्प्लैटर। वेल्डिंग शील्ड चेहरे और आंखों को धातु की छींटों मतलब मेटल स्प्लैटर और चिंगारियों से बचाने के लिए उपयोग होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है, मेटल स्प्लैटर। सेकेंड वाला दूसरा प्रश्न देखें। आई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हजार्ड्स? ए फ्लाइंग पार्टिकल्स, बी लिक्विड केमिकल्स, एसिड्स और कॉस्टिक लिक्विड्स, सी केमिकल गैसेस और वेपर्स, और डी ऑल ऑफ द अबाव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट है। ओके, डी ऑप्शन राइट है। आंखों की सुरक्षा उड़ते हुए कणों, रसायन की छींटों और गैसों से बचने के लिए जरूरी होती है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेफ्टी इक्विपमेंट इज चेक्ड बाय द क्रू। ए बिफोर एंड ड्यूरिंग ईच वॉयज, बी ओनली एट एनुअल सर्विस, सी नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रू, या डी इफ इट इज डैमेज। राइट आंसर है ए बिफोर एंड ड्यूरिंग ईच वोएज। हर यात्रा से पहले और उसके दौरान सुरक्षा उपकरणों की जांच करना क्रू की जिम्मेदारी होती है। तो ए ऑप्शन राइट है, बिफोर एंड ड्यूरिंग ईच वोएज। चलते फोर्थ क्वेश्चन पे। अ पर्सन हु सीज समवन फॉल ओवरबोर्ड शुड ए go to the bridge for distress flares, B run to the radio rooms to send an emergency message, C call for help and keep the individual inside, या D immediately jump in the water to assist the individual। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन सी, कॉल फॉर हेल्प एंड कीप द इंडिविजुअल इनसाइड। ओके, ये सी आंसर राइट है। मैन ओवरबोर्ड चिल्लाना और उस व्यक्ति पर नजर बनाए रखना बचाव के लिए सबसे जरूरी है। तो सी ऑप्शन राइट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न। स्मोकिंग इज ओनली परमिटेड इन द गैले ड्यूरिंग मील्स टाइम, ट्रू या फॉल्स? ये ऑप्शन इसका राइट है, फॉल्स। फॉल्स है। ओके, फॉल्स क्यों? गेले मतलब रसोई में धूम्रपान बिल्कुल मना है, केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही धूम्रपान की अनुमति होती है। तो स्मोकिंग इज ओनली परमिटेड, इज नॉट परमिटेड इन द गैले ड्यूरिंग मील्स टाइम। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। Information on safety and hazard control practices and procedures on a vessel is described in A. Your employment contract, B. The vessel's logbook, C. The instructions written on lifebuoys, या D. The vessel's safety management manual। तो इसका राइट आंसर है D, The vessel's safety management manual। के जहाज की सुरक्षा से संबंधित सारी जानकारी सेफ्टी मैनेजमेंट मैनुअल में दी गई होती है। तो डी ऑप्शन राइट है। अभी सेवन क्वेश्चन देखो। यू हैव हर्ड द सिग्नल 7 शॉट प्लस 1 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट, यू शुड ए रिपोर्ट डायरेक्टली टू योर मस्टर स्टेशन विद योर सूटकेस एंड लाइफ जैकेट, बी जंप ओवरबोर्ड, सी कलेक्ट द नियरेस्ट अवेलेबल लाइफ जैकेट एंड प्रोसीड ऑन डेस्क एज फास्ट एज पॉसिबल, डी सीक आउट अदर पैसेंजर्स टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इसका सही जवाब है ए, रिपोर्ट डायरेक्टली टू योर मस्टर स्टेशन विद योर सूटकेस एंड लाइफ जैकेट। यह है सही जवाब। ओके, ये जनरल इमरजेंसी का संकेत है। तुरंत लाइफ जैकेट और ज़रूरी सामान के साथ मस्टर स्टेशन पे पहुंच जाना चाहिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर बीइंग कॉल्ड टू मस्टर स्टेशन, इफ सम टाइम विल elapse बिफोर abandonment, द मास्टर शुड ensure दैट ऑल पैसेंजर्स एंड क्रू, ऑप्शन ए have a glass of whiskey to keep them warm, option B go to the toilet before abandoning, C choose the life raft they want to go into, या D have a good drink of water and collect grab bags and warm clothing। तो इसका सही जवाब है D have a good drink of water and collect grab bags and warm clothing। ये D ऑप्शन राइट है। जहाज छोड़ने से पहले पानी पीना, ज़रूरी सामान लेना और गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी होता है, खासकर ठंडे क्षेत्रों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कंटिन्यूस रिंगिंग ऑफ अ शिप्स बेल इंडिकेट्स, ऑप्शन ए गो टू मस्टर स्टेशन, बी अबेंडन शिप, सी फायर इमरजेंसी, या डी डिनर इज रेडी। इसका सही जवाब है अ फायर इमरजेंसी, ऑप्शन सी।
ओके, निरंतर घंटी की आवाज़ जहाज में आग लगने की चेतावनी होती है, तो अ फायर इमरजेंसी, सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 10th क्वेश्चन, लाइफ बॉयज आर सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? ए ड्रॉप टेस्ट, बी फायर टेस्ट, सी फ्लोटेशन टेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। लाइफ बॉय का फ्लोटेशन, ड्रॉप और फायर टेस्ट किया जाता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि वो किसी भी आपात स्थिति में काम आए। सो डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11, you are evacuating crew members from a survival craft that has been adrift in the North Atlantic for several days. What could occur if a person suffering from hypothermia is vertically lifted in a rescue sling to the helicopter? Vertically मतलब सीधे सीधे खींचा जाता है हेलीकॉप्टर से। तो ऑप्शंस देखिए, अ डिक्रीज इन द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया, बी टेम्पररी ब्लाइंडनेस फ्रॉम द अल्टीट्यूड चेंज, सी सीवियर शॉक और कार्डियक अरेस्ट, या डी फ्रॉस्टबाइट ऑन एक्सपोज्ड एरियाज। इसका सही जवाब है सीवियर शॉक और कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो सी ऑप्शन राइट है, सीवियर शॉक और कार्डियक अरेस्ट। ठंड से पीड़ित व्यक्ति को सीधे उठाने पे हृदयघात यानी कार्डियक अरेस्ट या सदमा हो सकता है, सीवियर शॉक हो सकता है, इसलिए यह सावधानीपूर्वक किया जाता है। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। A motor lifeboat shall carry sufficient fuel to operate continuously for a period of which duration? A 12 hours, B 18 hours, C 24 hours, D 36 hours। इसका सही जवाब है C 24 hours। लाइफबोट में इतना ईंधन होना चाहिए कि वो लगातार 24 घंटे तक चल सके, ये सोलास नियमों के अनुसार है। तो 24 घंटे राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। When should the control of flooding of your vessel be addressed? A. Only if a threat exists. B. Following control of fire. C. Following restoration of vital services. या D. First one। तो ऑप्शन है फर्स्ट, डी ऑप्शन फर्स्ट। अगर जहाज में पानी भर रहा है तो सबसे पहले उसी पर काबू पाना चाहिए, ये प्राथमिक कार्य होता है। तो डी ऑप्शन राइट है, फर्स्ट वाला। ओके, तो 14th क्वेश्चन नाउ। A muster station list includes the place of emergency assembly, B. the emergency signals used by the vessel, the allocation of lifeboats for passengers only, and D. the allowance of personal property you can take। तो 14th का आंसर है A, the place of emergency assembly। ओके, मस्टर लिस्ट में लिखा होता है कि इमरजेंसी में सभी को कहाँ इकट्ठा होना है। तो ऑप्शन ए, द प्लेस ऑफ इमरजेंसी असेंबली, ये राइट आंसर है। चलते हैं लास्ट प्रश्न पे, 15th वाला। इफ इट वॉज रिक्वायर्ड टू अबेंडन शिप यू वुड ए. पुश ऑल द पैसेंजर्स ओवरबोर्ड, बी. असिस्ट द पैसेंजर्स टू स्लिप इनटू द वाटर और लाइफ राफ्ट, सी. गेट ऑल द पैसेंजर्स ऑफ बिफोर इन्फ्लेटिंग द लाइफ राफ्ट, और डी. जंप इनटू द वाटर फर्स्ट टू एनकरेज पैसेंजर्स टू फॉलो यू। तो इसका सही जवाब है बी, assist the passengers to slip into the water और life raft। ओके, जहाज छोड़ते समय क्रू का कर्तव्य है कि वे यात्रियों को सुरक्षित रूप से लाइफ राफ्ट में चढ़ने में मदद करें। तो बी ऑप्शन, assist the passengers to slip into the water और लाइफ राफ्ट राइट है। चलो, ये हो गए 15 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी तैयारी आसान हो गई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथी सीफेयरर्स के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। आगे आने वाली और भी मैरीटाइम ट्रेनिंग से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।